सोचिए, आप रात को सोने से पहले अपना फोन उठाते हो, बस 5 मिनट स्क्रॉल करने का सोचा था, लेकिन अचानक देखते देखते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब रात के 11-12 बज गए, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना है और फिर आप खुद से कहते हो यार अब तो सोना पड़ेगा, लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन आती है, एक और वीडियो प्ले हो जाता है और आप फिर उसी लूप में फंस जाते हो। अब सवाल ये उठता है कि आपने फोन यूज किया या फोन ने आपको यूज कर लिया। मोबाइल फोन ये छोटा सा डिवाइस जिसने दुनिया बदल दी। पहले इसे कम्युनिकेशन का टूल कहा गया, लेकिन धीरे धीरे एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, स्टडी, बैंकिंग, गेमिंग और सोशल लाइफ सब कुछ बन गया। आज मोबाइल सिर्फ हमारी जरूरत नहीं रहा, बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गया। अगर किसी का फोन फूट जाए या गुम हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अचानक उसकी जिंदगी रुक जाती है। तो आज की वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं फोन का, मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का। तो वीडियो पूरा देखना और मिस बिल्कुल मत करना। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक साइलेंट एपिडेमिक है। इस एपिडेमिक का सबसे बड़ा शिकार है बच्चे और टीनेजर्स। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ाई में वीक हो गए, डिसिप्लिन भूल गए हैं और हर वक्त सिर्फ गुस्से में रहते हैं। लेकिन क्या पेरेंट्स ने कभी सोचा है कि इसकी जड़ें कहाँ है? इसकी जड़ है मोबाइल। छोटे बच्चे जिन्हें आउटडोर में खेलना चाहिए, वो कार्टून और रील्स देखने में खोए रहते हैं। एक 5 साल का बच्चा बिना फोन के खाना नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने खुद ही उसको फोन पकड़ा दिया ताकि वो चुप रहे। शुरू में ये पेरेंट्स को इजी सॉल्यूशन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा फोन का एडिक्ट बन जाता है। उसका दिमाग रियल दुनिया से कटने लगता है, वो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और सोशल इंटरेक्शन भूल जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 साल से कम बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इंडिया में पेरेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चा रोए तो फोन दे दो, बच्चा खाना ना खाए तो फोन दे दो, बच्चा सोए ना तो फोन दे दो, बच्चा घर के अंदर खेलता है तो उसे फोन दे दो और बोलते हैं चिल्लाना मत, फोन देख ले। पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चे को संभाल रहे हैं, उनका बच्चा शांत रहता है, बच्चा आराम से खेल रहा होता है फोन में। लेकिन असलियत ये है कि वही मनोरंजन बच्चे का दिमाग धीरे धीरे डैमेज कर रहा होता है। अब आप टीनेजर की दुनिया देखिए, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेकिन बच्चा व्हाट्सएप पर बिजी है। टीचर कंप्लेन करते हैं कि स्टडीज का ध्यान पहले से आधा हो गया है, अटेंशन स्पैन गोल्डफिश से भी कम रह गया है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ने टीनेजर को एक नेट ट्रैप में फंसा दिया है। वो दूसरों की फोटोज और रील्स को देखते और अपनी लाइफ को बेकार समझने लगते। अगर लाइक ज्यादा है तो खुश, अगर लाइक कम आए तो डिप्रेस्ड। दिल्ली की एक शॉकिंग घटना है, एक 17 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। किस लिए? क्योंकि उसकी फोटो पर लाइक कम आए थे। सोचिए, एक टीनेजर की जिंदगी खत्म हो गई सिर्फ सोशल मीडिया वैलिडेशन की वजह से। इंस्टाग्राम के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में खुद लिखा है कि 1 in 3 टीनेजर्स गर्ल्स फील वर्ड्स अबाउट देयर बॉडीज बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। लेकिन क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इसे बंद किया? नहीं। पर क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल है एंगेजमेंट और पैसा छापना। अब चलते हैं गेमिंग एडिशन के ऊपर। PUBG, फ्री फायर, BGMI ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ब्रेन हैकिंग टूल्स है। ये गेम्स डोपामिन लूप क्रिएट करते हैं। हर बार आप जीतते हो तो आपका दिमाग खुश होता है और अगर आप हारते हो तो आपको फिर से खेलने का मन करता है। यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और आप एडिक्ट हो जाते हो। यूपी और MP में केसेस आए हैं जहाँ टीनेजर्स ने पेरेंट्स से लड़ाई की, घर से पैसे चुराए, यहाँ तक कि वॉल्यूशन तक पहुँच गए सिर्फ गेमिंग एडिशन की वजह से। एक शॉकिंग केस है, लखनऊ में एक बच्चे ने अपने पिता को ही मार दिया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसके पापा ने उसका PUBG अकाउंट डिलीट कर दिया था। ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बच्चा जो अपने ही पिता का दुश्मन बन गया, सिर्फ किस लिए? सिर्फ एक गेम की वजह से। गेम उस लड़के पर हावी हो गया। अब यंग जनरेशन की बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल जिनके पास फ्यूचर बिल्ड करने का गोल्डन टाइम होता है, वो फोन पर 7-8 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। कपल्स का प्यार अब व्हाट्सएप चैट्स और इंस्टाग्राम डीएम्स तक सीमित हो गया है। अगर पार्टनर ऑनलाइन रिप्लाई नहीं करे तो फाइट शुरू हो जाती है। ये एडिशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि हेल्थ को भी स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है कि एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम से नींद खराब होती है, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्या ये हमारी गलती है या टेक कंपनीज का जाल? सच ये है कि टेक कंपनीज ने पूरा बिजनेस मॉडल ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करने पर बना रखा है। इन्फिनाइट स्क्रॉल, पुश नोटिफिकेशन, लाइक्स, शेयर, स्टैक्स, ये सब एडिशन डिजाइन के टूल्स है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आप बार बार स्वाइप करते जाओ और कभी आप बोरिंग ना हो। जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करोगे उतना ज्यादा एड रेवेन्यू कंपनीज कमाएगी। हमें लगता है कि हम फ्री में ऐप यूज कर रहे हैं, लेकिन सच ये है
कि हम फ्री यूजर्स नहीं है, बल्कि हम खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं। हमारा टाइम, हमारी अटेंशन, हमारा दिमाग सब यही बिकता है। कंपनीज हमारे दिमाग को हाईजैक करके करोड़ों रुपए छाप रही है। अब सोसाइटी पर इसका असर देखिए। फैमिली बॉन्डिंग खत्म हो रही है। डिनर टेबल पर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बल्कि फोन में बिजी रहते हैं। फेस्टिवल्स फोटो शूट और रील्स बनाने का मौका बन गए हैं। रियल मोमेंट्स जीना लोग भूल गए हैं। लोग अगर कहीं पे घूमने जाते तो वो पहले फोटो क्लिक करते, लेकिन जाते ही वहाँ पे फोन निकाला, खच 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 फोटो खींच ली। और फोटो खींचने के बाद क्या करते? इंस्टाग्राम पर पोस्ट, सोशल मीडिया पर हर जगह पोस्ट डाल देते। ओहो, आज तो हम घूमने गए। अब सवाल उठता है कि मोबाइल एडिक्शन से सिर्फ इंडिविजुअली क्यों नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी क्यों डर रही है? इसका जवाब है ब्रेन साइंस। जब हम फोन यूज करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन शॉर्ट टर्म खुशी देता है, लेकिन जैसे जैसे फोन यूजेज बढ़ता है वैसे वैसे दिमाग उस डोपामाइन का आदी हो जाता है। अब पहले वाली खुशी नहीं मिलती। उस खुशी को पाने के लिए हमें और ज्यादा फोन चलाना चाहिए। यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और इस साइकिल को कहते हैं रिवार्ड लूप। यह रिवार्ड लूप सबसे खतरनाक बच्चे और टीनेजर्स के अंदर है। उनकी ब्रेन केमिस्ट्री अभी डेवलप हो रही होती है। अगर इस एज में उनका दिमाग एडिशन का आदी हो गया तो फिर उनको आगे की लाइफ बोरिंग लगने लगती है। इसलिए अब बच्चे बाहर खेलने, किताब पढ़ने या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय फोन चलाना प्रीफर करते हैं। दिल्ली के एम्स ने एक स्टडी की, उसमें पाया गया कि जिन बच्चों का डेली स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क दुगुना हो जाता है। स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, एपिटाइट बदल जाता है और सबसे डरावना उनका ब्रेन का फ्रंटल लोब, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कमजोर होने लगता है। पेरेंट्स इसे नॉर्मल बिहेवियर समझते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये सेम सिमोपोटॉन्स ड्रग्स एडिशन के अंदर भी देखे गए हैं। यानी फोन की आदत उतनी ही खराब है जितनी की ड्रग्स और एल्कोहल की। अगर एल्कोहल का वीडियो आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। आप जरा रियल केसेस देखिए। चेन्नई में 14 साल का बच्चा फ्री फायर एडिक्शन की वजह से एग्जाम में फेल हो गया। पेरेंट्स ने फोन छीन लिया। बच्चा इतना अग्रेसिव हो गया कि उसने घर में तोड़फोड़ कर दी। उसके माता पिता ने उसको डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अभी उनका बच्चा सेवर गेमिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है। मुंबई में 21 साल की लड़की इंस्टाग्राम रील्स पर एडिक्ट थी। उसकी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई तो उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। कानपुर में एक टीनेजर ने पबजी खेलने के लिए अपने पिता के बैंक अकाउंट से 7 लाख रुपए उड़ा दिए। बाद में पता चला कि वो बच्चा वर्चुअल आइटम खरीद रहा है। यह आइसोलेट इंसिडेंट नहीं है, बल्कि यह सोसाइटी में फैल रहे साइलेंट एपिडेमिक के सिम्पटम्स है। अब बात करते हैं यथ की। कॉलेज स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स जिनकी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव फेज होना चाहिए, वो फोन की वजह से बर्बाद हो रहा है। स्टडीज कहती है कि एवरेज इंडियन यथ रोजाना 7 घंटे फोन पर बिताता है। इमेजिन कीजिए 24 घंटे के अंदर 7 घंटे वो सिर्फ अपने फोन पर बिता रहा है। इसका असर उसके कैरियर पर दिखता है। वो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, प्रोफेशनल्स अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में फाइट बढ़ जाती है क्योंकि अब प्यार का मतलब चैट और इमोजी बन गया है। अगर पार्टनर रिप्लाई ना करे तो इनसिक्योरिटी और डाउट फील होने लग जाते हैं। अब आते हैं बिग टेक कंपनीज के डार्क साइड पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब का बिजनेस मॉडल एडिशन पर चलता है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यूजर बच्चा है या बुढ़ा, इन्हें सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। जितना ज्यादा आप ऐप में टाइम बिताओगे उतना ज्यादा डाटा उनको मिलेगा और उतना ही ज्यादा वो पैसा एड से कमाएंगे। इन कंपनीज के पास वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, कैसे यूजर को ऐप में ज्यादा देर तक टिकाए रखना। इन्फिनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोस, पुश नोटिफिकेशन, ये सब एडिशन की जड़ को बढ़ाती है। अब अगर ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो चाइना ने इस एपिडेमिक को सबसे पहले पहचाना। वहाँ बच्चों और टीनेजर के लिए गेमिंग आवर्स लिमिट कर दिए गए। हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे गेमिंग अलाउ है। रात में इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया जाता है। पेरेंट्स को ये रूल्स स्ट्रिक्ट लगे, लेकिन इससे बच्चों की हेल्थ और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। जापान और साउथ कोरिया ने भी इंटरनेट कर्फ्यूज लगाए। फिनलैंड ने स्कूल में मोबाइल फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट बढ़ाया। वहाँ बच्चों को पढ़ाई के दौरान फोन रखने की अनुमति ही नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर पबजी बैन होता है तो कल को बीजीएमआई आ जाता है। टिकटॉक बैन होता है तो इंस्टाग्राम का प्रचलन बढ़ जाता है। प्रॉब्लम मिटती नहीं है, प्रॉब्लम वही रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, मोबाइल एडिक्शन का हमारे सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। सोचिए, एक बच्चा फोन में खोया रहता है तो उसका बचपन खत्म हो जाता है। जब एक टीनेजर रात भर ऑनलाइन गेम्स खेलता है तो उसकी नींद और पढ़ाई दोनों बर्बाद हो जाती है। जब एक यंग प्रोफेशनल दिन का आधा वक्त रील स्क्रॉल करने में बर्बाद करता है तो उसका कैरियर रिस्क में आ जाता है। और जब एक पेरेंट्स खुद फोन में चिपका रहता है तो बच्चे को कौन रोकेगा। हमने हमारी सोसाइटी को ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया है जहाँ पर हर इंसान वर्चुअल पिंजरे में बंद है। बाहर लोग है, फैमिली है, रिश्ते, लेकिन हम सबने अपने आप को एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर बंद कर लिया है।
ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, एडल्ट भी उतने ही एडिक्टेड है। एक सर्वे कहता है कि एवरेज इंडियन एडल्ट हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करता है, कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं आया। ये सिर्फ हैबिट नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। अब सवाल ये है, मोबाइल एडिक्शन से कैसे निकला जाए, और क्या मोबाइल एडिक्शन से निकलना पॉसिबल है? एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए सोसाइटी चेंज करना आवश्यक है। सबसे पहले पेरेंट्स को खुद एग्जाम्पल सेट करना होगा। अगर पेरेंट्स हर वक्त फोन में घुसा रहेगा तो बच्चा क्यों मानेंगे कि फोन बुरा है। घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाने होंगे, जैसे खाना खाते वक्त कोई भी फोन नहीं चलाएगा, शाम को 7 से 8 बजे तक कोई भी फोन नहीं चलाएगा, सुबह इतनी बजे तक कोई फोन नहीं चलाएगा, उठने के बाद कोई भी फोन नहीं चलाएगा, टॉयलेट में कोई भी फोन नहीं चलाएगा। बच्चों को अदर एक्टिविटी देनी चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, उनको खेल खिलाने चाहिए, उनको किताबें पढ़ानी चाहिए। स्कूल्स को भी फ्री मोबाइल पॉलिटिक्स एडॉप्ट करनी होगी। फिनलैंड और जापान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर भी एक्शन चाहिए, जैसे चाइना ने गेमिंग हर्स लिमिट किए, वैसे ही इंडिया में भी बच्चों के लिए डिजिटल कर्फ्यूज लाने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस। जब तक लोग खुद ये नहीं समझेंगे कि एडिक्शन क्या कर रहा है, तब कोई लोग काम नहीं करेगा। अगर आपको भी ये सब सुनकर डर लग रहा है तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। अगर आज हमने इसको कंट्रोल में नहीं किया तो आने वाले 10-15 सालों के अंदर हमारी पूरी जनरेशन इसकी एडिक्शन बन जाएगी, हमारी क्रिएटिविटी खत्म होगी और हमारी रिलेशनशिप बेकार हो जाएगी। तो अब चॉइस आपके हाथ में, या तो फोन को आप कंट्रोल करो या फोन आपको कंट्रोल करेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मैं था आपको दोस्त आसिफ कटास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।